हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। परिवार ने पुष्टि की है 73 साल के थे। 2023 में मिला था पद्म विभूषण। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। परिवार के मुताबिक हुसैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। इस वजह से काफी दिनों से वो परेशानी में थे। फिलहाल परिवार ने बताया कि वो पिछले 2 हफ्तों से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की बात दोहराई। कहा, युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। देश में 800 मिलियन लोग गरीब हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर से हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा, युवाओं को यह समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 पर बनाने की दिशा में काम करना होगा। हमें अपनी आकांक्षाएं ऊंची रखनी होगी क्योंकि 800 मिलियन यानी 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 800 मिलियन बहुत ही गरीब हैं। अगर हम कड़ी मेहनत करने की स्थिति में नहीं है तो कौन कड़ी मेहनत करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। मोबाइल नंबर बंद होने पर भी नहीं मिलेगा पैसा। तुरंत इस वेबसाइट पर जाकर आप अपडेट कर लीजिएगा। आपको बताते चले कि जनवरी के पहले सप्ताह में ही 19वीं किस्त का 2000 रुपए खाते में आएगा। लेकिन अब किसान निधि को लेकर बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। कहीं पर ई-केवाईसी, कहीं पर फार्मर रजिस्ट्री और कहीं पर मोबाइल नंबर को भी आवश्यक बता दिया गया है। अगर ये सारे कार्य नहीं हुए रहते तो आपको किसान निधि का पैसा 2000 रुपए नहीं मिलेगा। 1 फरवरी को बजट में इसका पैसा बढ़ा भी दिया जाएगा। हालांकि ई-केवाईसी वन टाइम पासवर्ड ओटीपी पर भी आधारित है। चाहे तो आप केवाईसी करा ले, फार्मर रजिस्ट्री करा ले, सारे काम होने पर ही किसान निधि का लाभ मिलेगा। तो कोई भी काम बचा ना रहे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वहीं दोस्तों, एमपी के शहडोल में पारा 1 डिग्री पहुंच गया। अयोध्या में 2.5 डिग्री, कानपुर में 4.5 डिग्री के साथ 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। राजस्थान में पत्तों पर बर्फ जमी है। जी दोस्तों, शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में 7 दिनों में शीतलहर चल रही है और सोमवार को भोपाल, जबलपुर समेत 37 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट रहा। फिलहाल आपको बता दें, अयोध्या में पारा 2.5 डिग्री पहुंच चुका है। आज कानपुर में 13 साल बाद न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री तक रहा है। वही सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। सोना 282 रुपए सस्ता हुआ, 76,640 रुपए पहुंच गया और चांदी की कीमत 89,250 रुपए हो गई है। दोस्तों, IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 76,640 रुपए का सोना मिलेगा, 282 रुपए सस्ता हुआ है। वही चांदी की कीमत में 726 रुपए की गिरावट आई है। वही पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति। जॉइंट डिफेंस फोर्सेज ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की पहली विदेश यात्रा ये रही है। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में दिसानायके की अगवानी की है। वही कमेंटेटर ने बुमराह को बंदर कहा, फिर माफी मांगी। इंग्लैंड की ईसा बोली तारीफ कर रही थी, लेकिन शायद गलत शब्द इस्तेमाल हो गया। वही वाराणसी पहुंचे प्रवीण तोगड़िया, बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। महाकुंभ में 1 करोड़ हिंदुओं की सेवा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सोमवार को वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, देश में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। हर घर में 3 बच्चे का होना बेहद जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही संभल में मंदिर के पास कुएं से निकली 3 खंडित मूर्तियां। सोमवार को जलाभिषेक करने पहुंचे थे श्रद्धालु। संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर के कुएं की खुदाई के दौरान एक खंडित मूर्ति मिली है, जिसे पार्वती जी की मूर्ति बताया जा रहा है। प्रशासन ने हाल ही में मंदिर से अतिक्रमण हटाकर पूजा पाठ शुरू करवाया था। अच्छा, इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। घर में ये चीजें हैं तो निरस्त हो जाएगा राशन कार्ड। यूपी में हजारों अपात्रों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अगर आपके पास भी ऐसी चीजें हैं तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि सरकार अब नया नियम कानून बनाई है। यूपी में हजारों राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इसमें अकेले मुरादाबाद से 9000 राशन कार्ड शामिल है। ई-केवाईसी में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन इसके बाद भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे। अब ऐसे लोगों का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग राशन के हकदार नहीं हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि अब जिले वाइज ऐसे ही राशन कार्ड में निरस्तता चालू रहेगी। सुल्तानपुर, सीतापुर, देवरिया, बलिया, कई जगहों पर ऐसे ही एक्शन अब होंगे। राजस्थान में बढ़ गई पेंशन, अब 1500 रुपए मिलेंगे। मदन दिलवार ने संकेत दिए हैं। राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को जल्द ही 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन दे सकेगा। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दी है। मतलब राजस्थान अब पेंशन बढ़ाने वाला है।
पेंशन जो है 1500 रुपए महीना हो जाएगा। अच्छा, किसानों ने सरकार के सामने बजट को लेकर रखी मांग, सस्ता लोन, कम टैक्स और दोगुनी हो जाएगी पीएम किसान की राशि। फार्मर डिमांड जान लीजिएगा। किसानों की मुख्य मांगों में से एक है कृषि ऋणों पर ब्याज दर 1% तक कम करना और पीएम किसान निधि जो 6000 है उसको दोगुना करना, 12000 रुपए करना। हितधारकों ने इसके अलावा कराधान सुधार प्रस्तावों के तहत कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज और दवाओं पर जीएसटी की छूट की मांग की है। किसानों ने लगातार बजट को लेकर ऐसी मांग रखी है और इसी के लिए लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। क्या बजरंगबली की मूर्ति रातों रात आ गई? संभल के 46 साल पुराने मंदिर पर बोले हैं सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम बाहुल इलाके में 46 साल पुराने मंदिर का पता चलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। सीएम ने रविवार को कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन बना देगा? यूपी पीसीएल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिजली उपभोक्ताएं हो जाए सावधान, अगले साल इसी महीने प्रीपेड होंगे स्मार्ट मीटर। 3 राज्यों में व्यवस्था लागू की गई है। बिजली विभाग जल्द ही उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने जा रहा है। अभी ये मीटर पोस्ट पेड में है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में इन्हें प्रीपेड कर दिया जाएगा। यानी स्मार्ट मीटर आपके घर में लग चुका है, अब अगले महीने से आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आप बिजली चला पाएंगे। जितना रिचार्ज उतनी बिजली मिलेगी। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच चल रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। भारत अपनी पहली पारी में 51 रन बना पाई और 4 विकेट खो दिया है। ऑस्ट्रेलिया से अब भी भारत 394 रन पीछे है। भारत इस मैच को अगर ड्रा करता है तो बेहतर है, वरना भारत को बुरी हार मिलने वाली है। तो नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं। ब्रिस्बेन के गाबा में इन 4 खिलाड़ियों ने कटा दी टीम इंडिया की नाक। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे दिन मैच जैसे ही शुरू हुआ, विराट कोहली आउट हो गए, यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। अब केएल राहुल और रोहित शर्मा क्रीज पर टिके हुए हैं। हालांकि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम इन सभी खिलाड़ियों ने किया है। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा ने उड़ाया एटली का मजाक। कॉमेडियन पर फूटा है नेटिजन्स का गुस्सा। तो कपिल शो में लोकप्रिय निर्देशक एटली मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया पर नेटिजन्स कपिल शर्मा की क्लास लगा रहे हैं। कपिल शर्मा शो में एटली का मजाक बनते दिखा, इसके बारे में जरा जान लीजिएगा। तो कपिल ने कुछ ऐसा ही सवाल पूछ लिया था। उन्होंने कहा, आप इतने यंग हैं और इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन चुके हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलने गए हों और उन्होंने पूछा कि वेयर इज एटली, एटली कहाँ है? कपिल ने यह सवाल जिस अंदाज में पूछा था, एटली को जरा भी देर नहीं लगी कि वो किस लिए ऐसा पूछ रहे हैं और वो क्या जताना चाहते हैं। दरअसल वो उनके रंग, उनके लुक पर कमेंट कर रहे थे। वही दोस्तों, कानपुर में 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अयोध्या सबसे ठंडा रहा। यूपी के 27 जिलों में पारा 6 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। मुरादाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर पहुंची है। यूपी के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में है। अयोध्या लगातार 5वें दिन सोमवार को सबसे ठंडा रहा है। यहाँ का न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। 27 जिलों का तापमान 6 डिग्री के नीचे दर्ज हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है। मुरादाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर बताई गई। धुंध के चलते सुबह 7 बजे वाली ट्रेनें ज्यादातर लाइट जलाकर गुजरी। वहीं पर 16 दिसंबर के बाद गलन और बढ़ेगी, इस बात की भी पुष्टि हुई है। मायावती वन नेशन वन इलेक्शन पर भाजपा के साथ आ गई हैं। कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। कहा, संविधान को सत्ताधारी पार्टियों ने फेल किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, अगर बीजेपी अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक देश एक चुनाव बिल लाती है तो बसपा उसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, संसद में काफी गर्मा गर्म चर्चा चल रही है, लेकिन यह चर्चा तब सार्थक होगी जब जरूरतमंद और सही लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। मायावती ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद में चल रही चर्चा पर यह बातें कही है। महाकुंभ से पहले बंदरों की टेंशन घर पिंजड़ों में बदल गए हैं। 7 दिन में 90 लोगों पर हमला हुआ। पुलिस चौकी, रेलवे स्टेशनों पर लगे हैं लंगूरों के कटआउट। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। 45 करोड़ लोगों के लिए शहर तैयार है, मगर 10 दिन में प्रयागराज में अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई है। बंदरों के झुंड लोगों पर हमला कर रहे हैं। यही कारण है कि महज 7 दिन में 90 से ज्यादा लोगों को बंदरों ने काटा है। सबसे ज्यादा मामले प्रीतम नगर, बैरहना, अबूबकपुर, कंधईपुर, सूबेदारगंज, मीरापुर इलाकों में सामने आया है। मुन्ना भाई पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने की एफआईआर हुआ है। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर में सीटेट एग्जाम में पकड़े गए आरोपी ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए लिया 60 में सौदा। गाजीपुर जिले के मुन्ना भाई को 60,000 रुपए में सौदा करके दूसरे के स्थान पर सीटेट की परीक्षा देना महंगा पड़ गया। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर में आरोपी पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को उसे जेल भेजा गया। रविवार को कोतवाली नगर पुलिस ने शहर के गोपाल पब्लिक स्कूल में गिरफ्तार किया था।
पंजाबी सिंगर का वीएचपी बजरंग दल पर पलटवार, बोले देश सबका है किसी एक का नहीं है, हिंदू सिख का मुद्दा बनाकर नफरत फैला रहे हैं, हिमाचल में शो कैंसिल हुआ था। दोस्तों, पंजाबी सिंगर रंजीत बावा का हिमाचल में शो कैंसिल होने पर दर्द छलका है। सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके नाराजगी जताई है। रंजीत बावा ने कहा कि कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेलकर हिंदू सिख का मुद्दा बनाया है। अच्छा, इसके साथ ही कपिल शर्मा पर भड़क गए हैं मुकेश खन्ना, बोले उनके शो में अश्लीलता दिखाई जाती है, पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे इग्नोर किया था। मुकेश खन्ना ने हाल ही में कपिल शर्मा के शो के फॉर्मेट पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कपिल के शो में अश्लीलता होती है और दोहरे अर्थ वाले डायलॉग्स भी होते हैं। लोग भले इस पर हंसते हैं लेकिन इसमें कोई शालीनता नहीं दिखती, यही वजह है कि इस शो में नहीं जाते। मुकेश खन्ना ने यह भी खुलासा किया कि एक बार कपिल उनसे अवार्ड शो में मिले थे लेकिन हेलो तक नहीं कहा, शायद ऐसा उन्होंने अपने अहंकार के कारण किया होगा, ऐसा मुकेश खन्ना ने कहा है। कपिल के मजाक पर भड़के थे मुकेश खन्ना। दोस्तों, ये 10 बैंक दे रहा है तगड़ा रिटर्न, सीनियर सिटीजन को मिलेगा 8.05% तक का ब्याज। आइए जानते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन अगर आप भी हैं तो आप अपने पैसे को एफडी कराते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी कराते हैं तो आपको 3 साल की एफडी पर 7.6% का ब्याज मिलेगा। बंधन बैंक की बात कर ले तो 3 साल की एफडी पर आपको 7.25% का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं पर बात करें सिटी यूनियन बैंक की तो 3 साल की एफडी करा लीजिए, 7.25% का ब्याज मिलेगा। अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 साल की एफडी कराते हैं तो आपको डीसीबी बैंक एफडी कराने पर 8.05% का ब्याज दे रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक भी लगभग 7.5% का ब्याज देगा 3 साल की एफडी पर। तो देर मत करिए। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले तो ये भी 7.5% का ब्याज देगा 3 साल की एफडी पर। तो दोस्तों, एफडी जरूर करा लें जिससे अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।